मैं सत्यजीत परिड़ा आप सभी को आज का ये सेफ सब WSS वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी भी काम को करने से पहले सीखना जरूरी है और आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। दोस्तों, आज हमारे सेफ सब बिजनेस को कैसे सक्सेसफुली आगे बढ़ाया जाए या कैसे वहां पे काम करके हम सक्सेस हो सके, उसके लिए आज ट्रेनिंग देने के लिए हमारे बीच में ऐसे एक पर्सनालिटी आ चुके हैं जिनके मैं परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, बाय प्रोफेशनल वो टीचर हुआ करते थे, साथ में बिजनेस भी सर किया करते थे, लेकिन उसके साथ साथ आज एज ए बैचलर रीच रिटायर्ड पर्सन है। सो मैं ऐसे पर्सनालिटी को जब स्टेज में बुलाना चाहूंगा, आप सभी से एक शानदार तालियों की गुंजाइश चाहूंगा। उससे पहले आज की हमारे जितने भी टॉप लीडर इस स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं, माननीय कृष्ण कुमार पटेल सर, माननीय मुकेश कुमार साहू सर एंड डॉक्टर हेमंत कुमार साहू गणनकर सर, मिस्टर किरित कुमार साहू सर, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पे उपस्थित थे। और आज के ट्रेनिंग शुरू करने के लिए मैं स्टेज में बुलाना चाहूंगा आवर ग्रेट पर्सनालिटी, द डायनामिक पर्सन, मिस्टर किरित कुमार साहू सर, कम ऑन इन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजीत जी। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम किरित साहू है, सत्यजीत जी ने तो बता ही दिए। और आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। हमसे थोड़ी सी डिले हो गई टेक्निकल इशू की वजह से, और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा दिन है जो जब से मैंने ज्वाइनिंग किया हूँ एक सिस्टम को समझा मैंने। सेफ साफ एक कंपनी क्या है, WSS क्या है, सिस्टम क्या है। दोस्तों, कंपनी का एक ऐसा सिस्टम, WSS ऐसे सिस्टम जिसमें आज से 20 साल पहले से लगातार जब से कंपनी चालू हुई तब से हर फ्राइडे ट्रेनिंग और हर संडे प्लान ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो आज एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है जिसमें जितने भी से लोग ज्वाइनिंग करते हैं उन्हें सीखने का मौका मिलता है। दोस्तों, आज से करीबन 10.5 साल पहले मुझे भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला था, और मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद इस बिजनेस में मुझे कैसे काम को करना है ये मुझे सिस्टम के जरिए और सीनियर के जरिए मुझे बताया गया, और मैंने सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते चले गया। और जैसे जैसे मैंने फॉलो करते चले गया वैसे वैसे मेरे रैंक चेंज होते चले गया। इसमें 7 रैंक होते हैं, आप सभी लोगों को पता है, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी। तो जैसे जैसे मैंने सिस्टम को फॉलो किया तेजी से मेरा लेवल चेंज होते चले गया। और हर व्यक्ति का एक सपना होता है दोस्तों, एक डायमंड सी। दोस्तों, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ। और दोस्तों, इस बिजनेस से पहले मैं टीचर के रूप में नियुक्त हुआ। मुझे समझ में आ गया कि वहां पर मेरी लाइफ नहीं बन सकती, इसलिए मैं ट्रेडिशनल मार्केट में फोटोग्राफी लाइन पे चला गया था। वहां पर मैंने 4 साल काम किया। 4 साल के दौरान मुझे बात समझ में आ गई थी कि जिंदगी में यदि सपने को पूरा करना है तो एक ऐसा जगह का में काम करना चाहिए जहां पर सपने पूरे हो सके। और एक अकेला काम करके आज तक किसी ने अपनी जिंदगी में जो सारे सपने जो देखे रहते हैं वो सारे सपने पूरे नहीं कर पाते। दोस्तों, धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सीनियर, जिन्होंने मुझे बिजनेस पे लाया। उन्होंने यदि मेरे बारे में नहीं सोचा होता, अगर उनके दिमाग में मेरा नाम नहीं आया होता, तो शायद मैं उसी जगह पे जो फोटोग्राफी का काम कर रहा था आज भी फोटोग्राफी का काम करते रहता और ना सवेरे शाम काम करता। दोस्तों, सपने सपने रह जाते। तो धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे अपलाइन मुकेश सर, पवनकर सर, पटेल सर, जिन्होंने मुझे बिजनेस में लगातार हर सिचुएशन में सिखाते चले गए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा सेफ साहब को, जिन्होंने आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं 5 डायरेक्टर को। धन्यवाद रजत वर्मा सर, राज सर, राज आनंद सर, सिद्धार्थ साइगल सर, हरीश सोंधी सर। धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सिस्टम बनाया, जूट सर, कटोच सर, बहुत चीजें हमने सीखे। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिनसे मेरी लाइफ बदली। यदि आप भी करते हैं तो 100% मैं ये बोल सकता हूं आपकी लाइफ भी बदलेगी। तो दोस्तों, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। यदि मैं इस बिजनेस पे नहीं रहता,
तो क्या करता, मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा था, मैं क्या बन पाता, एक साधारण आदमी क्या करता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आइए बताना चाहता हूँ लाइफ कैसे चेंज हुआ, और इससे पहले अगर मैं नहीं किया रहता तो मेरी लाइफ कैसी होती। और ये मेरी साथ नहीं, जितने भी लोग आज मार्केट में काम कर रहे हैं उनके साथ भी होता है। तो दोस्तों आइए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर मान के चलिए मैं अगर नौकरी में रहता तो मैं क्या करता दोस्तों, 8 से 10 घंटा काम करता और ये पूरी होल लाइफ, पूरी जिंदगी भर काम करता। और मैं बना क्या पाता दोस्तों, अगर बना क्या पाता, एक छोटा मोटा घर, मुश्किल से एक छोटा मोटा कार, और अपने बच्चों को हायर एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, एक नॉर्मल एजुकेशन दिला पाता। और उसके बाद उसके बाद एक चीज करता जरूर मैं, कि हर व्यक्ति करते हैं रिटायरमेंट होने के बाद अपने घर के सामने चेयर लगा के लोगों को सलाह देने का काम। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूँ, ये आपके परिवार में भी होंगे, आप भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हो सकता है जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था या नहीं मिला है, हो सकता है कि उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला था, हो सकता है इसलिए वो जहां पर है वहीं पर है। लेकिन यदि आपको ये इंफॉर्मेशन मिला है या किसी के जरिए भी मिला है, तो यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है दोस्तों। अन्यथा एक छोटी सी लाइफ होगी, साधारण सी लाइफ होगी, जो सपना आप देखे रहेंगे, वो सपने में जितना जो चीज चाहते हैं वो सारे सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, और हम सोचते रह जाएंगे कि ऐसी ही लाइफ होती है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बहुत खूबसूरत लाइफ होती है। आइए, अगर सेफ साफ में यदि हम काम कर लेते हैं तो क्या हो सकता है, अगर हम सेफ साफ में नहीं करते हैं तो आप लोगों को मैंने बताया, एक छोटी सी घर, छोटी सी कार, छोटी सी जिंदगी होती। अगर ये सब चीज एक छोटी, मैंने बता, एक बाइक लेना भी होता या कार भी लेंगे वो भी लोन से, यदि हम घर बनाए तो भी लोन से, पूरी जिंदगी भर वो ना अपने अरमाली में एक लोन का पेपर रहता है और जिंदगी भर उस लोन को भरते रहते हैं। दोस्तों ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप पूरी जिंदगी का पैसा अगर ईमानदारी से 3-4 साल अगर कर लेते हैं तो 100% कमा सकते हैं। अब आज मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ बहुत सारे मेरा सीनियर, मेरे जूनियर पार्टनर यहाँ पर आप लोगों ने देख रहे होंगे, डॉक्टर हेमंत साहब हैं, सत्यजीत जी हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे पास एसोसिएट जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, जगदीश जी हैं, जनार्दन जी हैं, सुजीत जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर है। जैसे यहाँ पे और बता दूं, साबिर जी हैं और अनमोल जी है, 15 ग्रुप हैं, आवेग जी हैं, किशोर जी है, बहुत सारे डायमंड आज लगातार अपने जीवन को बदल रहे हैं। तो दोस्तों आइए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने अगर नहीं किया रहता तो जिंदगी मेरी वैसी रहती, पूरी जिंदगी निकल जाती। दोस्त आज देखिए, मैंने 2010 में सिस्टम चालू हुआ था मेरा, और 2013 में मैं डायमंड बन चुका था। 3 साल के अंदर दोस्तों, जो एक पूरी जिंदगी भर में ना पैसा कमाने के लिए 50 लाख 60 लाख नहीं कमा पाते, वो मैं 3 साल के अंदर कमा पाया था। उसका कारण है शेख साहब, WSS और सीनियर। मैंने समझा और लगातार अपना दिमाग ना लगाते हुए लगातार काम करते चले गए। देखिए दोस्तों, मैंने कहाँ कहाँ पर यात्रा की, कैसे घर बनाया। हर व्यक्ति का सपना होता है कि अच्छा घर बनाए, अच्छा गाड़ी में चले, देश विदेश यात्रा करें। दोस्तों मैंने सबसे पहले सोचा था कि जब भी मैं हॉस्टल में पढ़ रहा था, जब फीस देनी होती थी, तो मैं किसान का लड़का हूँ, बरसात के समय में, जिस समय में खेती बाड़ी होती है, उस समय में मेरे पापा एक ही चीज कहते थे, बेटा अच्छा पढ़ना लिखना और अच्छा इंसान बनना। हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अगर अच्छा पढ़ लिख लोगे अच्छा जॉब मिल जाएगा। दोस्तों मैं अच्छा पढ़ लिख रहा था, लेकिन हर बार पैसा देते समय यही बात बोलते, तो मेरे दिमाग में एक बात आता, जब भी मैं ना पढ़ लिख के एक अच्छा काम करूंगा। दोस्तों पढ़ लिखने के बाद नौकरी की तरफ गया, वहां पर समझ में आया 3250 रुपए की बेसिक सैलरी थी। बात समझ में आ गया, यहाँ पर मैं अपने मम्मी पापा का सपने पूरे कभी नहीं कर सकता, मेरे खुद के सपने तो सपने ही रह जाएंगे। इसलिए मैं अपॉर्चुनिटी की तलाश करता कि कहाँ पर मुझे ऐसा काम मिले जहां पर मैं अपनी जिंदगी की जो सपना देखा हूँ सारे सपने को पूरा कर सकूं। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैंने अपने मम्मी पापा के लिए सबसे पहले, जिन्होंने मुझे
इतना बड़ा किया, उनके लिए ही मैंने घर बनाया। आज मेरे पास कार है, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, घर बनाया। और ये टोटल 5,000 स्क्वायर फीट में दोस्तों, इसका 4,000 स्क्वायर फीट में आंगन है। मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से मैंने घर बनाया। ये मेरे मम्मी पापा के लिए मैंने बनाया। और रायपुर में मैंने अपने लिए प्लॉट खरीदा दोस्तों। अभी इस घर में अभी गार्डन होना बचा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक रैकेट का कोर्ट बनाया हूँ दोस्तों। ये मेरे सेकंड नंबर की ये तो आप लोगों ने घर तो देख ही रहे हैं। मैंने फर्स्ट 2011 में ही कार लिया था और अभी मेरे पास मर्सिडीज है दोस्तों। हर व्यक्ति का एक सपना होता है। आज के डेट में एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में मेरी पास एक मर्सिडीज है पूरी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मेरे ख्याल से अगर उस काम को किया रहता, मेरे ख्याल से मर्सिडीज तो एक सपना में ही रहता, बस टीवी में देखता, या किसी ने कोई बहुत बड़ा आदमी अगर लेके कहीं घूमते हैं तो उसको देखता बस। आज मैं खुद इसमें ड्राइव करता हूँ, लोग जब घर से निकलता हूँ तो लोग देखते हैं दोस्तों। ये सारे सपने आपका भी हो सकता है यदि आप बिलीव करेंगे। तो दोस्तों मैं आगे और बताते चले जा रहा हूँ कि ये ऐसा यदि आप कैसे कर पाएंगे। अब मैं देश विदेश की यात्रा की बात करूँ तो दोस्तों, इंडिया टूर की बात करूँ तो गोवा, शिमला, चेन्नई, गुजरात, लेह लद्दाख, ये शिमला, कुल्लू, मनाली, दोस्तों ये पूरा इंडिया टूर। विदेश की मैं बात करूं तो दोस्तों वहां ना बहुत सारा ना विदेश घूम चुका हूँ। नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, माउंट एवरेस्ट और स्पेन, तुर्की। ये एयर हिल देख रहे होंगे दोस्तों, जिसमें हमने हिमालय देखे थे। ये माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, जिसको आप लोगों ने पढ़े होंगे। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट वो चीज जिसमें चोटी, जिसमें हम सारे सीनियर्स गए हुए थे, जिसमें आपको जूट सर दिख रहे हैं, पटेल सर दिख रहे हैं, सत्यजीत दिख रहे हैं, डॉक्टर साहब दिख रहे हैं दोस्तों। एक ऐसा जगह कि वहां पर जाने के बाद लगता है कि वाकई में क्या जिंदगी है। ये सब चीज संभव हो पाया तो ग्रेट अपलाइन जूट सर, जिन्होंने लगातार दुनिया कैसे देखना ये दिखाते गए। सारे सीनियर्स सिस्टम के वजह से सब चीज संभव हुआ दोस्तों। ये सपना रह जाता, ये जिंदगी आपका भी हो सकता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी अच्छा घर बना सकते हैं, आप भी प्लॉट ले सकते हैं, आप भी पूरी दुनिया देख सकते हैं, आप भी अपनी जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन ला सकते हैं। बस ये सब चीजों को लाने के लिए ना दोस्तों एक चीज करना पड़ेगा, अपने आप को ठानना पड़ेगा कि ऐसा जिंदगी जीने के लिए। आप लोगों ने देख रहे होंगे ये वियतनाम का है, ये 2000 आइलैंड है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ हर व्यक्ति ना जाना पसंद करेंगे। एक बार जाने के बाद ऐसा लगेगा कि मैं काश मैं अपनी, अगर अकेले गया तो ऐसा लगेगा काश मैं अपने फैमिली के साथ आता, अगर बैचलर तो ऐसा लगेगा काश मैं अपने दोस्त लोगों के साथ आता। ऐसे ऐसे जगह दुनिया में, लेकिन ये सब दुनिया तभी देख पाएंगे दोस्तों जब आप पैसा कमाएंगे, आपके पास पैसा रहेगा। मेन बात हो जाता है, कहीं भी जाना होता है, कुछ भी खरीदना होता है तो एक मन में विचार आती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगले साल खरीद लेंगे, 2 साल बाद खरीदेंगे, 4 साल बाद खरीदेंगे दोस्तों। 2, 2.5, 4 लाख के जो घर में एक फ्रिज होता है, कूलर होता है, या सोफा होता है, या मोटरसाइकिल होता है, ऐसे 2, 4, 5 लाख के पूरी सामान को खरीदने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है दोस्तों। लेकिन एक ऐसा सेफ शॉप, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यदि आप यहाँ पर समझ लिए तो जिंदगी का पैसा 3 से 4 साल में कमा सकते हैं। अगर आपने लगातार कंटिन्यूटी और इसको काम करते रहे तो जीवन में ना दोस्तों आपके परिवार को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ईमानदारी से मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों। आइए, आप लोगों को तो लग रहा होगा ये सब चीज देखने के बाद, देश विदेश ये सब फोटो देखने के बाद, और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि काश हम भी जा पाते। जब भी दोस्तों मैं किसी व्यक्ति को मिलता हूँ, ये सब चीज मैं अपने लाइफ के बारे में बताता हूँ तो लोग कहते हैं आपकी लाइफ बहुत अच्छा है, हमें भी ऐसी लाइफ चाहिए, हमें भी ऐसा जिंदगी चाहिए दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरी लाइफ तो चाहिए लोगों को, लेकिन जो हम काम करते हैं ना दोस्तों वो नहीं चाहिए। जो हमारा काम नहीं चाहिए लेकिन हमारा लाइफ चाहिए, ऐसा हो सकता है? अगर जैसे लाइफ हमें चाहिए, मैंने सीनियर लोगों को देखा लाइफ और मैंने नकल किया, मैं सिर्फ ना नकल किया,
कि सर को पूछते चले गए कि सर मुझे कैसे आगे बढ़ना है, आप बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं अच्छा घर बनाने के लिए तैयार हूँ, देश विदेश घूमना चाहता हूँ, मैं अच्छा अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं टाइम फ्रीडम लेना चाहता हूँ, एक मनी फ्रीडम लेना चाहता हूँ, मैं एक सिक्योरिटी लेना चाहता हूँ, कोई चिंता करने वाली बात ना हो, मैं ऐसा चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे कर पाऊँ। तो आइए दोस्तों, मेरे सीनियर लोगों ने मुझे जो सजेस्ट किया वो चीज आप लोग भी कर सकते हैं, ये सब चीज आपका भी हो सकता है। इसके लिए आपको किसी और की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको घर अच्छा बनाना है, यदि आपको अपनी जिंदगी को बनाना है, आपको अच्छा कपड़े पहनना है, यदि आपको अपने बच्चों को अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़ाना है, यदि आपको अच्छी कार में घूमना है, आपको देश विदेश घूमना है, तो ये आपको घूमना है, तो डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन पड़ोसी रिलेशन लेने से नहीं होगा, डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। ये हमारा बिजनेस है, जो कुछ करेंगे हम अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे। तो दोस्तों ये बिजनेस आपका है। हम इस बिजनेस में तो आ जाते हैं दोस्तों, लेकिन ये चीज सोचते रहते हैं ये बिजनेस तो मेरे सीनियर का है, मैं काम करूंगा तो सीनियर को पैसा जाएगा। और कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, ये सोचने लग जाते हैं ये बिजनेस तो मेरे जूनियर का है, अब वो जूनियर करेगा, मैं तो सीनियर बन गया। दोस्तों ऐसा यदि आप करते होंगे, यदि ऐसा अगर आप सोचते होंगे, तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आपको घर बनाना है, आपको जिंदगी जीना है, आपको कार लेना है, आपको देश विदेश घूमना है, तो आपको करना पड़ेगा। जस्ट लाइक यदि आप नौकरी ज्वाइनिंग कर लेते तो आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार ड्यूटी देने नहीं जाते, आप ही को जाना होता। यदि आप कोई शॉप खोल लेते तो आपको ही शटर खोलना पड़ता, आपको ही जाके बैठना पड़ता, आपको भी सारी चीजें हिसाब किताब करना पड़ता, 10-10 घंटा 12 घंटा आप ही को काम को करना पड़ता। यदि आप 100% अगर वर्कर के भरोसे छोड़ देंगे तो हम नहीं कमा पाते। तो दोस्तों यदि हम अगर शॉप खोलते हैं तो हम ही जाके सब चीज करते हैं, यदि नौकरी करते हैं हम ही ड्यूटी करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में आते साथ हम सोचते हैं ये बिजनेस तो किसी और का है, ये सीनियर का है, जूनियर का है। नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपको दिया तो उनका धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस आपके लाइफ में बहुत बड़ा है ना, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। दोस्तों मेरे लाइफ को तो चेंज किया है, आज लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है सेठ साहब ने, बिलीव कीजिए। तो मैं कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ दोस्तों, उस टेक्निक्स यदि आप फॉलो करेंगे तो ये सब चीज आज मेरा है, ये सब चीज आपका भी होगा, आपके भी टीम होंगी, आप भी लाखों लोगों की टीम मैनेज करेंगे, आप भी अच्छा जिंदगी जिएंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों, एक ड्रीम बनाना चाहिए, एक ड्रीम। यदि दोस्तों अगर आपने एक ड्रीम नहीं बनाए, आपके पास कोई गोल नहीं है, तो आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, क्या करेंगे? तो दोस्तों आपको एक चीज करना पड़ेगा कि ड्रीम बनाना पड़ेगा। और ड्रीम को पूरा करने के लिए सबसे पहले बात है, बता दूं दोस्तों, कि आपके अंदर, क्योंकि आपका ड्रीम है, आपका सपना है, तो आपके अंदर उस ड्रीम को पाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपने ड्रीम को पूरा किए हैं, वो सारे लोगों ने अपने ड्रीम को कैसे पूरा किए है ना, उस सीनियर, उस सिस्टम के पास जाना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ जो खुद के अंदर होती है, वो है हमारे किसी ड्रीम को पाने के लिए एक्साइटमेंट। तो हमारे अंदर में एक एक्साइटमेंट होना चाहिए जब तक हमारा ड्रीम पूरा नहीं हो जाता। जैसे कि दोस्तों मैं एक छोटा ड्रीम बनाया था, सबसे पहले एक अच्छा मोबाइल लूं, तो मैंने इस बिजनेस से मैंने एक 40,000 रुपए का एंड्रॉइड लॉन्च हुआ तो मोबाइल लिया। मैंने सोचा कि लोगों को मुझे प्लान दिखाने के लिए, ये ई कॉमर्स की जमाना आ गया, इंटरनेट का जमाना आ गया, डिजिटल का जमाना आ गया, तो मुझे एक लैपटॉप लेना चाहिए जिससे मैं सीख सकता हूँ, लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक और गोल बनाया कि लैपटॉप लेने का, लैपटॉप लिया। फिर मैंने धूप में जाना पड़ता था ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन या लोगों को मिलने के लिए, तो मैंने एक गोल बनाया दोस्तों 2011 में, 10 में मैंने बिजनेस को, सिस्टम को लॉन्च किया। और 11 में दोस्तों मैंने एक और गोल बनाया था कि मुझे एक कार लेना है। मैं 7 फरवरी 2011 को 7,72,000 का इंडिगो ECS एक कार लिया दोस्तों। दोस्तों उसके बाद एक और गोल बनाया, क्यों ना मैं अपने मम्मी पापा के लिए सपना देखता हूँ। ये सपना देखा था कि जब भी मैं अच्छा आदमी बनूंगा
में अच्छा जमीन खरीदूंगा। आप लोगों ने एक स्लाइड देखे होंगे, हमेशा हम बताते हैं यदि आपके पड़ोसी पसंद नहीं है तो पड़ोसी के प्लाट को लेके आप वहां पर एक गार्डन बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। दोस्तों नए नए जब भी फाइटर ट्रेनिंग में आते हैं, जब ये बात हम हमारे ट्रेनर या हमारा प्रेजेंटेशन जो ट्रेनर बोलते हैं ना, उनके एक मजाक, उनको जोक लगता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये रियल है, ये फैक्ट है, ये 100% होता है दोस्तों। और मैंने किया, मैंने पड़ोसी पे जमीन खरीदा, आज उसमें गार्डनिंग का काम चालू कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने दोस्तों मैंने एक जमीन खरीदा 2013 के लास्ट में, रायपुर में अपने लिए एक प्लॉट खरीदा दोस्तों। उसके बाद मैंने एक घर बनाया, जो घर को मैंने दिखाया दोस्तों। अभी मैंने फिर उसके बाद मैंने एक मर्सिडीज बेंज सी क्लास का कार खरीदा। तो दोस्तों आज मैंने इस बिजनेस के माध्यम से 3,25,00,000 से ज्यादा कमा चुका हूँ दोस्तों। ये ऐसा पैसा, वाइट पैसा पूरा दोस्तों, ये आप भी कमा सकते हैं, आपको भी ना ये आ सकता है पैसा। इसके लिए एक चीज था कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा जिंदगी है, मुझे करना पड़ेगा। और दोस्त मैंने एक्साइटमेंट को कमी नहीं होने दिया, लगातार लगातार काम करते रहा, क्योंकि मुझे घर बनाना है, मेरा जिंदगी जीना है, मुझे आगे जाना है। दोस्तों आगे हम बताते हैं कि ऐसा कैसे, देखिए तो आपका एक्साइटमेंट 100 में बता रहा हूँ 90% एक्साइटमेंट रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक्साइटमेंट रहने का है। अगर किसी भी व्यक्ति को बिजनेस को दिखाते हैं तो आप किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से उनको समझाते हैं, उन पर डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। यदि आप एकदम लूज टॉकिंग करते हैं तो समझेगा यार इसको खुद को बिलीव नहीं है, मुझे समझाने आ गया, वो आपके साथ नहीं आएगा। हर व्यक्ति एक अच्छा लीडर को, एक अच्छा लीडर को ज्वाइनिंग करना चाहता है, जिसका ड्रीम पूरा ट्रांसपेरेंसी हो, जो चाहता है कि वाकई मैंने मैं ऐसे लीडर के साथ ज्वाइनिंग करूं जो मैं भी इसी तरह से बन सकता हूं। तो दोस्तों आपके अंदर में एक्साइटमेंट, वो आपके अंदर होना चाहिए एक्साइटमेंट। और 10% आ जाता है, बच जाता है दोस्त, वो है बता रहा हूं उसमें से, है ना, 8% तो टेक्निकल है और 2% फाइन ट्यूनिंग है, 2%। तो 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल है, वो आगे मैं बताऊंगा। 2% और क्या है, 2% है दोस्तों सीनियर और जूनियर से रेगुलर कम्युनिकेशन में रहना, सीनियर से पूछते रहना, सर ये मैंने गोल बनाया, इसको पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और उस गोल के बारे में लगातार लगातार सीनियर से डिस्कस करते रहना कि मैं कैसे फास्ट अपने गोल को अचीव कर सकूं। मैंने ड्रीम बनाया, कार का, घर का, देश विदेश का, जो भी ड्रीम बनाए आप उनको सीनियर से शेयर करते चले जाइए, लगातार लगातार आप देखिएगा आपके ड्रीम पूरा होते चले जाएगा। और दोस्तों और बच गया, ये जो सीनियर जो जो बता रहे हैं ना, उसको एक जूनियर पार्टनर को आपको क्या करना है, लगातार लगातार उनको बताते चले जाना है कि ऐसा आप गोल बनाइए, उनको भी गोल सेटिंग कीजिए, उनको भी गोल, उनके भी ड्रीम को पूरा करने में आप मदद कीजिए, आप उनका ड्रीम को पूरा करने में मदद करेंगे, उनका ड्रीम पूरा होगा, वो अचीव करेंगे, आप अचीव कर जाएंगे। तो ये टेक्निक्स सिस्टम आपको सिखाते हैं हर बार लगातार लगातार। तो दोस्तों मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ और 8% जो टेक्निकल, जिसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपका होना चाहिए ईमानदारी। आपको देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कुछ चित्र आप लोगों ने देख रहे होंगे, तो ये हॉनेस्टी होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने, है ना, दो पहाड़ के बीच में एक गेप है, लेकिन नीचे चार व्यक्ति क्या कर रहे हैं, नीचे खड़े होके एक पत्थर का टुकड़ा को सर पे उठा के, हाथ पे उठा के उन लोगों को पार करा रहे हैं, लगातार लगातार ना पार करा रहे हैं, क्योंकि सभी को, और जो पहुंच गए मंजिल पे वो हाथ उठा रहे हैं, आइए हम हैं, और मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस भी ऐसा ही है कि आप उनका मदद कीजिए, उनका गोल को पूरा कराइए, आपका भी गोल पूरा होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, लगातार लगातार आपको काम करना पड़ेगा। पेशेंस कैसा चीज है मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे इस काम को करना चालू करेंगे तो आपको आपके ड्रीम किलर होंगे, जो आपको इस काम को करने नहीं देंगे। या जिन जिन लोगों को आपने इस बिजनेस को दिखाए हैं, वो लोग ये बोलेंगे कि क्या हुआ आपका बिजनेस का, 6 महीना हो गया है, 7 महीना हो गया है, या 1 साल हो रहा है,
क्या हो गया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में सीखते सीखते 6 महीना साल भर लगा देते हैं लोग। यदि आप खास करना चाहते हैं तो आप फाइन ट्यूनिंग में आ जाइए, सीनियर से लगातार बातचीत कीजिए, आपका बिजनेस अन्य लोगों से ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों धैर्य रखना, पेशेंस रखना। देखिए दोस्तों ये सब चीज तभी हो पाया, आज 10.5 साल हो गए मुझे। अगर मेरे सीनियर लोगों की बात करूं तो किसी के 12 साल, किसी को 15 साल, किसी को 17 साल हो चुके हैं, जितने भी, किसी को 19 साल जब कंपनी चालू हुई उस समय से। तो दोस्तों उन लोगों ने क्या किए, लगातार एक कंपनी में टिके रहे। यदि आप बता दूं दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है सेफ साहब जहां नंबर 1 कंपनी है। अगर बहुत सारी कंपनी आपको मार्केट पे आएगी जो आपके ना, आपका मेहनत पे पानी फिर जाएंगे। वो मनी रोटेशन भी आ सकती है, लालच देंगे आपको, या मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है, या बोलेंगे 6 महीना हो गए क्या कमाए आपने। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी में जाएंगे, चाहे मनी रोटेशन की बात करूं, चाहे कोई भी अदर कंपनी में जाएंगे, बिना काम करे कहीं पैसा नहीं देंगे। अगर आप कहीं, कोई भी व्यक्ति यदि आपको बोलते हैं कि घर में बैठे बैठे कुछ भी मत करिएगा, घर में बैठे बैठे पैसे आएगा, तो समझ लीजिए दोस्तों कि वो झूठ बोल रहा है। कुछ दिन आएगा और आपकी जीवन, आपके रिलेशन, आपकी जिंदगी को खराब कर देगा। उसके बाद आप, तो मैं बहुत सारे लोगों को 10.5 सालों में मिला हूं दोस्तों, उसके बाद एक कंपनी, फिर दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, वो लगातार लगातार कंपनी चेंज करते रहेंगे दोस्तों, और वो अपनी जिंदगी खराब कर लेंगे, कुछ भी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उनको समझ नहीं होती है किस कंपनी में उसको काम करना है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सेफ साफ एक ऐसी कंपनी है जो आज 20 साल लगातार, 20 साल हो गए लगातार लगातार करोड़पति ऊपर करोड़पति बना रही है। आज के डेट में दोस्तों आप इस बिजनेस को देखे होंगे तो 6 करोड़ 72 लाख, मतलब लगभग 7 करोड़ इस बिजनेस से सालाना आप कमा सकते हैं। 7 करोड़ यहाँ नहीं होता है दोस्तों, कई पीढ़ी या कई बार हमें जन्म लेना पड़ता अन्य जगह से 7 करोड़ रुपए कमाने के लिए। दोस्तों आप यहाँ साल भर में कमा सकते हैं, यदि, अगर आप भटके नहीं, यदि आप लोग ना, अगर आपने तपस्या करने बैठे हैं तो आपको ना, बोलते हैं भगवान भी ना वरदान देने से पहले पूरा परीक्षा ले लेता है। तो यदि इस बिजनेस में आप डायमंड बनना चाहते हैं ना, तो सारा परीक्षा ले लेंगे भगवान, ऐसे आपको करोड़पति नहीं बनाएंगे, पूरा परीक्षा ले लेंगे। तो दोस्तों अगर परीक्षा क्या है, यदि आप लगातार लगातार डटे रहें तभी जाके आप डायमंड बन पाएंगे। खुद से काम करते रहें, सीनियर से पूछते रहें, खुद काम करते रहें, तो जाके आप डायमंड बन पाएंगे। दोस्तों यदि आप भटक जाएंगे तो डायमंड नहीं बन पाएंगे। तो ये बिजनेस एक ऐसा है जहां पर आपकी जिंदगी तो बनेगी, लेकिन यहाँ पर आपको जानना है, पेशेंस रखना है, जो सिस्टम बता रहा है वो चीज आपको करना है। जो जो व्यक्ति, सपोज उदाहरण के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, यदि आप बीमार पड़ेंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना कि किराना दुकान वाले के पास। अगर आप किराना दुकान वाले के पास जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा आप खुद जानते हैं। आप तभी ट्रीटमेंट हो पाएगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में क्या होता है पता है, हम क्या करते हैं, गलती से जो व्यक्ति जानते नहीं उनके पास बीमार पड़ते हैं, तो जो जानता नहीं हम उनके पास इलाज करने चले जाते हैं। 100% दोस्तों वो मार देगा, 100% आप उससे इलाज करेंगे क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता है। यदि आपको, अगर इस बिजनेस समझ नहीं आता है तो आपके पास अब ना सीनियर्स हैं, एक सीनियर से ऊपर जाइए, दूसरे तीसरे चौथे, बहुत, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, जब तक आपका क्वेश्चन जो आया है उसका आंसर नहीं मिल जाते, तब तक ऊपर आप आगे बढ़ते चले जाइए। कहीं ना कोई सीनियर आपको गाइड करेंगे, और 100% यदि आप ऐसा करते हैं तो 100% मैं बोल सकता हूँ डायमंड बनेंगे। यदि आप भटक जाते हैं तो 100% मैं बोल सकता हूँ आप कहीं भी नहीं रह पाएंगे। मैं लगातार लगातार इस बिजनेस को किया, आज इसलिए 1.5 लाख से ज्यादा लोग मेरे नेटवर्क में हैं। तो धन्यवाद देना चाहूंगा वो 1.5 लाख लोगों, जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, जिन्होंने मुझे लगातार है ना आगे बढ़ा रहे हैं और खुद आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा सीनियर को। तो दोस्तों इस बिजनेस पे आते हैं ना, तो अगर लगातार रहते हैं ना तो ये एक रिलेशन बनते चले जाता है, वो रिलेशन काम आता है आपका।
तो अब मैं देखिए एक चीज और बता रहा हूँ, एक पेशेंस हो गया दोस्तों, और अगली बात मैं बता दूं, एक एटीट्यूड, आप देखने के नजरिया क्या है, यदि आप इसको किस नजर से देखते हैं। यदि आप इसको देख रहे होंगे 10-20 हजार रुपए कमाना है तो आप सही देख रहे हैं, क्योंकि आपका नजरिया वही 10-20 हजार कमाएंगे। अगर आप देख रहे होंगे एक आध लाख कमाना है तो 1-8 लाख कमाएंगे। यदि आप अगर सोच रहे होंगे इसको मुझे 1-2 लाख रुपए कमाना तो 1-2 लाख रुपए कमाएंगे। यदि आप सोच रहे होंगे यदि 6 करोड़ 76 लाख मतलब 7 करोड़ रुपए एक साल के कमा सकते हो, उसके लिए गोल बनाओ तो 100% उसको भी अचीव करेंगे। तो आपके ऊपर है, आपके देखने के ऊपर है, आपके सोचने के ऊपर है, आपके एटीट्यूड के ऊपर है, आप किस नजर से देखते हैं। अगर आप अरबोपति बनने वाले हैं तो उस तरीके से आप लोगों से बात करेंगे, उस तरीके से आप लोगों के साथ काम करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अभी, और ये एटीट्यूड हो गया कि आपके नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए ना कि नेगेटिव होना चाहिए। अभी सबसे बड़ी बात है, आपको चाहिए आपका नजरिया भी अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सीखना नहीं चाहता हूं, तो देखिए मैं आपको बोल सकता हो सकते हैं आप डॉक्टर होंगे, हो सकता है आप इंजीनियर होंगे, हो सकता है आप सीए होंगे, हो सकता है कोई आप बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होंगे, जो जहां भी होंगे वहां के बारे में आप जानते हैं। आप इंजीनियर है, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिक कैसे फिट होता है उसके बारे में जानते हैं, सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है ये जानते हैं। दोस्तों अगर डॉक्टर है तो बीमारी कैसे होता है, बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। यदि आप एक किराना शॉप वाले हैं तो आपको सामान कैसे बेचना है ये जानते हैं। तो दोस्तों जिस जगह पे है ना आप उसी के बारे में जानते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर होता है कि यहाँ पर आने के बाद एक सोचता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस से सफल क्यों नहीं हो पाते, बहुत ज्यादा। उसके कारण है दोस्तों उनके पास एक क्या हो जाए, एक उनकी एटीट्यूड, ये क्या हो जाता है पता है, देखने का नजरिया अलग हो जाता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं किराना वाला दुकान वाला हूँ। वो क्या सीखना नहीं चाहता। अगर वो सीखेगा नहीं, क्योंकि उसको जानकारी जिस फील्ड पे है उस फील्ड का है, सेफ साहब का जानकारी बिल्कुल जीरो है। यदि आप यहाँ पर डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको खुली पूरी ब्लैंक पेपर की तरह आना पड़ेगा। मैं आप लोग एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, अगर एक गिलास में पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, तो यदि और पानी डालेंगे तो उस गिलास से पानी तो बाहर ही आएगा ना, 100% बाहर आ गया, क्योंकि जगह ही नहीं, ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। जस्ट लाइक सेम, यदि आप अपने दिमाग को खाली करके नहीं आएंगे, सीखने लायक खाली करके नहीं आएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। अगर आप सीख नहीं पाएंगे तो यहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और सिखा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हमेशा मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, यदि आप अच्छा टैलेंटेड हैं तो सीखिए और आप अपने नेटवर्क को अच्छा बनाइए, तभी आप साबित करके दिखाइए कि आप टैलेंटेड हैं, आप अच्छा पढ़े लिखे हैं। अगर आपने नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है आपके अंदर एक ईगो है जिससे आपको जिंदगी बर्बाद हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अगर अमीर बनना होता है दोस्तों तो हम अपने जगह में आज तक अमीर बन चुके होते। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, करीबन 2 महीना हुआ है लॉकडाउन को, 2-2.5 महीना लॉकडाउन हो रहा है, लोगों की हालत खराब हो रही है। मैं इवन तो बता दूं, तो अपने कई पूर्वजों से दुकान चलाते हुए आ रहे हैं, आप लोगों ने सुने होंगे कई दुकान खोलने के लिए लॉकडाउन है, दुकान नहीं खोलना है, फिर भी वो दुकान खोल रहा है, उसको फाइन कर रहे हैं, उसकी दुकान को सील कर रहे हैं। अगर सोच के देखिए क्यों दुकान खोल रहे हैं, उनकी दादाजी ने उनकी दुकान खोला था, उनके पिताजी ने बैठा, आज वो बैठा है, 3 पीढ़ियों में क्या 2 महीने के लिए पैसा नहीं उनके पास में। दोस्तों समझने वाली बात है। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी डायमंड लोगों को देखोगे आराम से मर्सिडीज में, घर में एसी में है, आराम से बैठ के अपने चाय नाश्ता जिंदगी को जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, बैंक बैलेंस है। तो दोस्तों ये जिंदगी आपका भी हो सकता है, अगर आप चाहते हैं तो ये मिल सकता है आपको। तो दोस्तों मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा जिंदगी चाहिए तो आप सीखने के लिए सोचिए मत। ज्ञान, एजुकेशन, नॉलेज छोटा दे बड़ा दे कौन दे, किसी से ले लीजिए, हमेशा वो नॉलेज आपका काम आएगा। और नॉलेज एक ऐसा चीज है जिससे आप अगर नॉलेज लेके काम करते हैं तो आपके काम बहुत ही, जिस जगह पे जाना चाहते हैं वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी सिस्टम और सीनियर जो सिखा रहे हैं लगातार आप क्या करिए, सीखने के लिए तैयार रहिएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि
हमारे हमारे यहाँ की फ्राइडे ट्रेनिंग होता है, संडे प्लान होता है। कोई भी जूनियर अगर आपको बता रहा है सीखने के लिए, कोई भी अगर बता रहे हैं, हर बुधवार को एक मीटिंग होता है, मीटिंग अटेंड कीजिए। हर अभी फ्राइडे ट्रेनिंग होता है, अभी संडे वेबिनार चल रहा है, तो आप अपने नए एसोसिएट लोगों के साथ में अटेंड कीजिए। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब चीज करने से, और एक चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईमानदारी। यदि आपके अंदर हॉनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं, कहीं पर भी आप चले जाइए आप सफल नहीं हो सकते। यदि आपके अंदर हॉनेस्टी है, ईमानदार हैं आप, और आप एक सिस्टमेटिक काम करते हैं, तो 100% आपका सफलता 100% आपको सफलता मिलेगी। ईमानदारी तो कैसे ईमानदारी? यदि आपके सीनियर बोल रहे हैं, यदि आप अपने जूनियर को आप ऐसे सिखाइए, आपको ध्यान दिखाना चाहिए, आपको 1-to-1 करना चाहिए, आपको पुस्तक पढ़ना चाहिए, आपको जो बिजनेस पार्टनर आए हैं उनकी मदद करना चाहिए। यदि अगर टाइम लिए हैं, उस टाइम पे पहुंचना जरूरी होता है। अगर आपके अंदर हर छोटी छोटी चीज को लेके अगर आप झूठ बोलते हैं या ये कोशिश करते हैं कि थोपते हैं किसी के ऊपर, टालते हैं कि आप अपने सीनियर के थ्रू, आप कोई जूनियर आकर आपको फोन करता है, सर ये कंपनी में ऐसे बात करना है, एक प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, चेक के बारे में बात करना है, आप कर सकते थे, लेकिन आपने उसको फॉरवर्ड कर दिए। क्या कर दिए कि आप ना सीनियर से बात कर लीजिए, आप क्या कर दिए, जूनियर से बात कर लीजिए, ये मेरा काम नहीं है। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वे कहना, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं है। और अगर ईमानदार नहीं है, तो अगर सोच के देखिए, अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आप हर चीज को टालते हैं, झूठ बोलते हैं, तो समझ लेना आप बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर पाएंगे, बड़ी एम्पायर नहीं खड़ा पाएंगे। आप ज्यादा दिन तक मार्केट में कोई भी काम को करेंगे नहीं सफल हो पाएंगे। इवन मैं बता दूं, सेल्स शॉप में भी अगर आपने झूठ बोलेंगे तो ज्यादा दिन तक आप नहीं टिक पाएंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी हॉनेस्टी, ईमानदारी काम करेगा। तो दोस्तों आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, आपके लाइफ को बदलने वाले हैं, आपके परिवार की जिंदगी बदलेगी, आपके परिवारों में जिंदगी जो आप जैसा सपना देखते हो सारे सपने पूरे होंगे। तो दोस्तों आपको ईमानदारी से फॉलो करना चाहिए सिस्टम को। मैंने ईमानदारी से फॉलो किया, इसलिए लाइफ में जो कुछ मैंने आपको दिखाया ये सब कुछ मेरे पास है आज एज ए प्रेजेंट। दोस्तों आगे हम और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ईमानदारी रखना चाहिए लगातार। आप अगर दोस्तों कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, लगातार नियमित रूप से आपको करना चाहिए। कभी कभी आप क्या करेंगे, इच्छा लगेगा तो करेंगे, इच्छा लगेगा तो नहीं करेंगे। ऐसा करने से आपका काम नहीं होगा, आपका टाइम खराब हो जाएगा। आप अगर रेगुलर करेंगे, कंटिन्यूटी करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो जाके आपका ना काम हो पाएगा। अगर आप कोई भी बॉडी बिल्डर को देखते होंगे, जिम में जाते होंगे, वो रेगुलर कंटिन्यू एक्सरसाइज करता है, इसलिए जाके ना वहां के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, वहां की डाइट क्या उसको लेना है क्या नहीं लेना है ये फॉलो करता है, इसलिए जाके है ना उनका एक अच्छा पर्सनालिटी, अच्छा बॉडी बनता है। तो दोस्तों इस बिजनेस में यदि अब सब डायमंड बनना है, आपको परिवार के बारे में सोचते हैं, तो आपको रेगुलर करना चाहिए। इच्छा लगे, मर्जी लगे, मन पड़े, अगर ऐसा आप काम करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपका गोल होना चाहिए कि हर दिन आपको क्या क्या करना है। आज मैं आप लोगों को बता दूं, लॉकडाउन चल रहा है, मैं इस बिजनेस को देखने के बाद, अभी लॉकडाउन जब से हुआ ना तब से मैंने सोच रहा था, क्योंकि मैं 10.5 साल पहले मुझे एक बिजनेस दिखाया गया है मेरे सीनियर ने, तो उस समय में भी कहा गया कि ये बिजनेस ई कॉमर्स का है, इंटरनेट बिजनेस है। लेकिन ना 10.5 साल तक ना इंटरनेट बिजनेस की तरह डिजिटल इंडिया बोलते हैं ना कभी मोदी जी ने, तो डिजिटलाइज हमने कर ही नहीं पाए थे। ये ऑफलाइन काम करते थे, ऑनलाइन तो काम ही नहीं करते थे। हमारा बिजनेस तो ऑनलाइन का है, लेकिन सही मायने में कहते हैं ना, जो आज कोरोना आया है तो बोलते हैं ना, कुछ भी कोई भी चीज ना सिखा चले जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये कोरोना एक्चुअल में हम ई कॉमर्स के बिजनेस करते हैं, वो आज हमें ना साबित करने का मौका मिला है कि ई कॉमर्स के बिजनेस करने से बहुत कुछ फायदा हो सकता है।
जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जूम ऐप के माध्यम से, आप ऑडियो वीडियो कॉलिंग से या कॉन्फ्रेंसिंग से आप इस बिजनेस को, है ना, जैसे कि मैं, देखिए आप कहाँ बैठे, मैं कहाँ बैठा हूँ, सर लोग कहाँ बैठे हैं, सब अलग अलग जगह बैठे हैं, लेकिन सबके सब सुन रहे हैं, सबके सब देख पा रहे हैं, सबके सब अपने घर में बैठ के ना, घर में बैठ के ट्रेनिंग सुन पा रहे हैं। दोस्तों हम पहले बोला करते थे कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल देते थे, वो आज मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है। ऐसे एग्जाम्पल देते थे, यदि हमें छोटे छोटे बच्चे रहते थे या हम स्कूल या कॉलेज पढ़ने के लिए बाहर जाते थे, तो याद होगा आपको भी, अगर कोई व्यक्ति बाहर गया है तो अपने परिवार वाले को चिट्ठी लिखता था और फिर पोस्ट करता था, उसको पहुंचने में 7 दिन 10 दिन ऐसा ड्यूरेशन लगता था, पैसा भी लगता था। ये कॉमर्शियल, बैंक में जाते थे तो हम खाता रहता था, जिसमें वो खाता में हमारा पैसा चढ़ाया करता था, हर चीज क्या था, कॉमर्शियल, मतलब वो पेन कागज डायरी वगैरह से मेंटेन किया करता था, ये कॉमर्शियल होता था। लेकिन मैं बता दूं, उसी के सामने ई लगा, इंटरनेट बेस हो गया, ई कॉमर्स हो गया। तो दोस्तों आज अगर उसी जो लेटर भेजे अपने मम्मी पापा को, वही जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे थे, उसी इंफॉर्मेशन को यदि आप मोबाइल में टाइप कर देते तो, और एक बटन दबाते तो कुछ सेकेंड में पहुंच जाता वो मैसेज। इससे फायदा क्या क्या हुआ, समय बचा, टाइम बचा, मनी बचा, समय बचा, पैसा बचा। दोस्तों हम इस बिजनेस को सेम कर सकते हैं। ये 20 साल पहले डायरेक्टर लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, लोगों को समझाते रहे लेकिन नहीं समझा पाए। धन्यवाद देना चाहूंगा कोरोना को कि उन्होंने सबको समझाने का मौका दिया, क्योंकि मैंने देखा जिन जिन लोगों ने काम किया, मैं अपने सीनियर लोगों को बोलता हूँ कि 4-4 लाख रुपए सप्ताह बना है। तो वो तो लॉकडाउन रेड जोन में रहकर सबने क्या किया, इंटरनेट से, ई कॉमर्स इंटरनेट से काम किए। आज हम जुड़े हैं ना एक दूसरे से, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी ताकत है, आज हम इसको यूज करके करोड़पति बन सकते हैं। घर में बैठे बैठे कई सौ कई लाखों लोगों को हम इस बिजनेस को दिखा सकते हैं। तो हमारा पैसा बच गया, समय बच गया, हमारे पास पैसा समय सब बच गया। जहां पर देखिए एक जिससे दूसरे जगह में हम ट्रांसपोर्टिंग करते हैं पैसा लगता है, मीटिंग करते हैं पैसा लगता है, यहाँ घर में बैठे बैठे सब चीज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये आप लोग वेबिनार के जरिए या यूट्यूब के जरिए या फेसबुक के जरिए या जूम के जरिए आप ना क्या कीजिए, नियमित रूप से रेगुलर लोगों को प्लान दिखाइए। यदि आपको प्लान नहीं दिखाना आता, अगर आप फ्रेशर्स हैं, तो आपके सिल्वर गोल्ड पर्ल आपके जो सीनियर हैं उनसे आपको प्लान सीखना है। आप भी वेबिनार में ज्वाइन कीजिए और आप भी देखिए कैसे प्लान लेते हैं। दोस्तों ये करने से आपको देखिए आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। सोचने वाली बात नहीं कोरोना चल रहा है, हम लोगों को सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक मैं बात बताऊं, एक कोरोना ने तो हमारे बिजनेस को बढ़ाएगा। क्यों बताऊं, ना जाने कितने लाखों आज बेरोजगार हो गए, जो प्राइवेट कंपनी में जो काम किया करते थे वो सारे बेरोजगार हो गए। याद हो, मैं बता दूं, बहुत सारे लोग जो आज ना इंटरनेट को समझने लग गए, बस उन तक हमें पहुंचने की जरूरत है। तो दोस्तों इसके लिए हमें रेगुलर किसी न किसी को टच करते रहना पड़ेगा। हम लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम रुक रुक के बहुत करते हैं, नियमित रेगुलरिटी है, रेगुलर नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, 2 लोग 5 लोग 10 लोग 20 लोग 50-60 ऐसे दिखाने के बाद अगर उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो उनकी पेशेंस टूटने लगता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रेगुलर, ये 80-20 का रूल काम करता है। यदि आपने लिस्ट बनाए 100 लोगों का, यदि आपने 100 लोगों का लिस्ट बनाए, तो आप ये तय मत कर दीजिए कि 10 लोगों को प्लान दिखाने के बाद आपका रिजल्ट निकल जाएगा। आप दिखाइए 10 को 20 को 50 को, लेकिन 100 होते होते आपको 15 से 20 लोगों का ना ज्वाइनिंग आपके हाथ में रहेगा। बस आपको ना स्टार्टिंग कैसे करना है बिजनेस को दिखाने के लिए, क्लोजिंग कैसे करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। आज उनको बोलिए किसी भी व्यक्ति को, यदि सर आप घर में बैठे बैठे बिना पैसा खर्च किए हुए यदि आप बिजनेस देखना चाहते हैं सर, पैसा कमाना चाहते हैं सर, एक ऐसा इंफॉर्मेशन है सर
जिस इंफॉर्मेशन ने न जाने कितने लाखों की जिंदगी बदल दी सर। यदि ऐसा इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ऐसा इंफॉर्मेशन अगर 40-50 मिनट आप दे पाते हैं तो आपकी जिंदगी, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा बदल जाएगा आपके परिवार। ऐसा इंफॉर्मेशन मेरे पास है सर। तो आप अपने सीनियर से कैसे स्टार्टिंग करना है ये सीख सकते हैं दोस्तों। ये मैंने ऐसा किया, मैंने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, मैंने लगातार लगातार पूछते चले गया और मैं सीनियर का दिमाग और जो ना है ना, सीनियर का दिमाग और मेरा जुबान, मैं इतना ही बस करते चले गए और मैं यहाँ पर हूँ। आप भी, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए रेगुलर करना पड़ेगा, हमें पेशेंस नहीं खोना पड़ेगा कि 10 या 20 लोगों को हमने दिखाने के बाद डिसाइड कर देते हैं कि अब से मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कहीं पर भी जाएंगे तो अगर 100 कर्मचारी हैं तो 100 कर्मचारी तो 100 में 100% काम नहीं करते। 80 लोगों के काम नहीं करते ईमानदारी से, और ईमानदारी से काम करने वाले मात्र 20% होते हैं। 20% के काम करने से 80% लोगों के घर में पैसा जाता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ डायमंड बनना चाहते हैं तो आप ना वो 80 लोगों में मत आइए, आप 20 लोगों में अपने आप को रखिए 100%। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप एक ही बार में सफल नहीं हो जाएंगे, एक ही बार में अच्छा प्लानर नहीं बन जाएंगे। स्कूल में गए हैं तो तुरंत आपने ABCD नहीं लिख लिए, आपको धीरे धीरे सीखे। आपने पूरा 52 अक्षर पूरा हिंदी का नहीं लिख लिए, तो दोस्तों वहां पर भी सीखे। जस्ट लाइक यहाँ पर आप कंटिन्यू ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, जैसे सीनियर बता रहा है वैसा करते जाइए। एक दिन आप अच्छे लीडर बन जाएंगे, एक दिन आपके पास भी कार, आपके पास भी घर, आपके पास भी बंगले, आपकी देश विदेश आपका भी है ना, जिंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सब चीज रेगुलर करने से होगा, नियमित रूप से करने से होगा। अगर आप बीच में रुक जाएंगे तो नहीं होगा। सपोज उदाहरण के लिए एक ट्रेन निकल गई दिल्ली के लिए, आपने सही समय में टिकट कटाया और सही सीट पे जाके बैठ गए, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले बहुत सारे स्टेशन आए। अब बीच बीच में है ना, जहां स्टेशन आई रुकी, और यदि आप ट्रेन रुक गई है कुछ क्षण के लिए, आप स्टेशन पे रुक जाएंगे, तो क्या आप दिल्ली पहुंच पाएंगे? आप नहीं पहुंचेंगे दोस्त, लेकिन ट्रेन जरूर दिल्ली पहुंच जाएगी। यदि आप सेफ साफ में काम करते हैं तो सपोज सेफ साफ सिस्टम को एक ट्रेन समझिए, चुपचाप बैठिए, सीनियर जैसे बता रहा है वैसे करते चले जाइए। बहुत सारे आपके ड्रीम प्लेयर आएंगे, बहुत सारे लोग भटकाने वाले आएंगे, आप भटकिएगा मत, आप चुपचाप बैठे रहिए, बिलीव करिए, विश्वास करिए, 100% आप डायमंड जाएंगे। तो दोस्तों, रेगुलर की करने से बहुत सारा फायदा हो सकता है। क्यों करना है, किस लिए करना है? क्योंकि हमें सब चीज चाहिए। अन्य जगह करके देखिए, या अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो एक रिटायरमेंट पर्सन व्यक्ति के साथ बैठिए शाम को जाके, वो अपने दस्तान बताएंगे। इसलिए दोस्तों, लेकिन अगर 35 साल नौकरी करने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं है, छोटा सा घर बना पाया, छोटी सी जिंदगी रह गई, और जो बहुत सारे तो कर्ज है उनके पास। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप यहाँ पर अगर आते हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं जो गाड़ी खरीदा ना, ये मैंने नगद खरीदा हूँ। लोग सोच में पड़ गए तो ऐसा कैसे हो गया, मतलब भाई सेफ साहब में काम तो ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं आएगा आपको। हम तो जैसे ज्वाइनिंग करते हैं एक ही चीज करते हैं, भैया आपके सर आपके पास टेंशन है ना, तो आइए हमारे पास। एक समय के बाद ना आप टेंशन में नहीं रहेंगे, लोगों को टेंशन देते रहेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को देखने के बाद वो टेंशन में आते रहेंगे। और जो भी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे ना, उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि आप सक्सेस होंगे 100%, क्योंकि रेगुलर काम करने वाले हैं। अगर रेगुलर काम करके सक्सेस होंगे, जिन जिन लोगों ने आपको मना करेंगे उन्हीं के बीच, क्योंकि वो रिलेशन के होंगे, वो दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, उन्हीं के बीच आपने अच्छा घर बनाएंगे, उन्हीं को व्हाट्सएप फेसबुक में देश विदेश की फोटो शेयर करेंगे, उन्हीं से उसी आपका रिलेशन है, क्योंकि तो आप उन्हीं के बीच अपने मर्सिडीज BMW जगुआर जो आपने कोई ड्रीम कार है उसमें घूमेंगे। तो दोस्तों, तमाचा वो नहीं मारेगा, आपको देख के अपने आप को, खुद को वो तमाचा मारेगा। तो दोस्तों, रेगुलर करने से ये सब प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आइए, अगर आपको ये सब चीज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो अच्छी बात है, ये सब तो करना चाहिए रेगुलर, लेकिन कैसे करें? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सब चीज आपको क्या करना पड़ेगा कि लिस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक प्लांट को चलाने के लिए कि सपोज उदाहरण के लिए आपने एक शक्कर की एक प्लांट खोलना चाह रहे हैं, खोले हैं,
तो या खोलना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करेंगे, जहां पर गन्ना कच्चा माल उसका गन्ना है, गन्ना कहाँ कहाँ से आ सकता है इसके बारे में आप सोचेंगे। और गन्ना कभी खत्म भी हो सकता है, अगर फार्मर किसान ना लगाए तो आप करोड़ रुपए में अगर आपने प्लांट डाले हैं, वो प्लांट बंद भी हो सकता है। अगर आपने ऊर्जा का प्लांट डाल दिए, विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, अगर कोयले ना मिला वो भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। या आपने पानी से ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, अगर पानी ना मिला वो भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोई भी प्लांट खोलते हैं उसकी कच्चा माल की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यदि हमारा बिजनेस अगर करते हैं, यहाँ भी सोच रहे होंगे कि यहाँ भी तो एक बिजनेस है, यहाँ भी तो लाखों है ना, तो हमारे यहाँ के कच्चा माल क्या है, हमारे यहाँ के कच्चा माल लोग हैं। तो लोग कभी खत्म नहीं होंगे, सेकेंडों में पैदा हो रहा है। आज ना जाने कितने बेरोजगारी पैदा हो रहे हैं। जो आज से 10 साढ़े 10 साल पहले दोस्तों मैंने ज्वाइनिंग किया था, 10.5 साल जिसकी उम्र पहले रहा होगा, आज वो 21 साल का हो गया होगा। मेरे बिजनेस में जिस समय मैं आया था उस समय मेरी एज 21 साल था। तो आज मान के चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, टेंशन में लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उनका कच्चा माल मटेरियल कभी खत्म नहीं होगा। तो यदि कोई ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो टेंशन नहीं लेना है, आप सिर्फ एक काम कीजिए, लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाइए अभी, और ये डिजिटलाइज का आप ई कॉमर्स का भरपूर फायदा उठाइए। और सीनियर को पूछिए कि सर कैसे कैसे मुझे लिस्ट बनाना है। सीनियर आपको बिल्कुल गाइड करेंगे कि आपका अलग अलग शहर है, उस शहर का लिस्ट बनाइए। अगर आप नागपुर में रहते हैं, आप रायपुर में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, जो भी सिटी में, उड़ीसा में बहुत सारा अलग अलग ये होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे, उसका जहां जहां पर आपका है वो आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना के अपने सीनियर के साथ शेयर कीजिए कि सर मैंने ऐसे ऐसे लिस्ट बनाया हूँ, अब मुझे किन किन लोगों को पहले दिखाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मुझे एक्सपीरियंस सबसे पहले जो एक मिडिल सर्कल है, जो 40,000 50,000 कमा रहे हैं, उनको आपको प्लान दिखाइए। और उसके बाद आपने लाखों रुपए जो कमा रहे हैं उनको तो कैसे दिखाना है, ये चीज आपको बताएंगे। ये बिजनेस हर व्यक्ति का है, तो किसको पहले दिखाना है आपके सीनियर आपको जरूर गाइड करेंगे। दोस्तों ये सब चीज करने से आपका जिंदगी में बहुत खुशहाली आएगी। और आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे पहले कि आपने बुक रीडिंग कीजिए, बुक्स पढ़िए, सीडी सुनिए, वेबिनार अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, और डेली सीनियर से बात कीजिए। ये यदि आप करते हैं तो ये जो आज मेरे पास है ये आपके पास भी होगा। दोस्तों ऐसे करके ये सब चीज मुझे मिला। तो दोस्तों आप लगातार भी अपने आप पे भरोसा करके, बिलीव करके, क्योंकि आपका जिंदगी है, आप ही को तय करना है, आप ही को कैसे जीना है, आप ही को सोचना है। तो दोस्तों ये जिंदगी आपका है, तो आप सोचिए, अगर लाखों लोगों की जिंदगी बदला है तो आपकी भी जिंदगी बदलेगा। 100% मैं ये बोल सकता हूँ। दोस्तों संडे को वेबिनार होने जा रहा है, जिसमें आप लिस्ट बना के अपने सीनियर से बातचीत करके वेबिनार का जो लिंक मिलेगा उन लिंक को शेयर कर सकते हैं, और शेयर करके उसको प्लान दिखा सकते हैं। उनकी जो क्यूरीज होगी उसको आप सीनियर से क्या कर सकते हैं, जो भी क्यूरीज जिसको आपने लिंक दिए हैं, छोटे मोटे डाउट्स रहते हैं, उस डाउट्स को अपने सीनियर के साथ ऑनलाइन में वीडियो कॉलिंग से उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और गोल बनाइए हर सप्ताह पैसा कमाने का, हर सप्ताह पैसा कमाने के गोल बनाइए। बिल्कुल 100%, जैसे कि आपने एक फ्रेशर है, वो कम से कम 5,000 सप्ताह का कमाना चाहिए, कैसे कैसे आना चाहिए उसको सीनियर से डिस्कस करना चाहिए। अगर सिल्वर है तो कम से कम 15-20 हजार रुपये सप्ताह आना चाहिए, गोल्ड है 25 से 30 आना चाहिए। ऐसे आपने अपने सीनियर के साथ गोल बनाइए, कैसे कैसे पैसा कमाते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मुझे बहुत अच्छा से सुने, और उम्मीद करता हूं कि ये इंटरनेट, ये ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो ई कॉमर्स एक्चुअल में क्या है, इंटरनेट एक्चुअल में क्या क्या हमें फायदा दे सकते हैं, ये इनका आपने भरपूर फायदा उठाइए। घर में बैठिए, जहां ग्रीन जोन है वहां जा सकते हैं। अपने सुरक्षा को नजर में रखते हुए सैनिटाइजर हो गया, हैंड ग्लोव हो गया, मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग से आप अपने
है ना, सोशल डिस्टेंसिंग रहते हुए आप बिजनेस को कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है कि अगर हमने एक सुरक्षा के साथ अगर आप जाते हैं तो बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसको फॉलो करना है, तो 100% आप सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों मैं यही आपको बोलना चाहता हूं, देखो इस लॉकडाउन के समय में गवर्नमेंट ने मना कर रहे थे दुकान वाले को, फिर वो दुकान खोला थे, क्यों? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्योंकि उनको कई पीढ़ियों से काम करते आ रहा है, फिर भी उनके पास इतना तो सिक्योरिटी ना, तो उतना जितना वो चाहते उतना पैसा है। अगर उतना सारा पैसा होता तो शायद वो दुकान खोलता। लेकिन दोस्तों आप ईमानदारी से 3 से 4 साल काम करिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके खानदान को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जो सपने देखेंगे तो सारे सपने यहाँ से पूरे हो चुके रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत अच्छा से शांतिपूर्वक सुने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, WSS को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सीनियर्स लोगों का, जूनियर पार्टनर लोगों का, जिन्होंने आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा से मुझे सुने। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों सार की बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। सभी अपने अपने जगहों पर रह के एक जोरदार ताली बजा सकते हैं। हम भी दिल से बजा रहे हैं। किरीट साहू सर की इतने खूबसूरत और बेहतरीन ट्रेनिंग है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू किरीट जी। दोस्तों कल सब ऑनलाइन इनविटेशन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, और संडे को फिर से मिलेंगे हमारे बेहतरीन डायनामिक पर्सनालिटी किरीट कुमार साहू सर से वेबिनार लेंगे। आपके साथ साथ आपकी पूरी गेस्ट, जो जिंदगी बदलने वाली वेबिनार। और मैं आगे के लिए बोलना चाहूंगा, हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर मिस्टर मुकेश कुमार साहू सर है, तो मैं सर को बोलना चाहूंगा, सर आज कुछ आप सभी को बताए 2 मिनट। थैंक यू सत्यजीत जी, धन्यवाद आपका, और धन्यवाद किरीट जी, आपने बहुत शानदार तरीके से इतना शानदार फ्राइडे ट्रेनिंग दिया। आपने थोड़ा सा लेट होने की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग थोड़ा लेट आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। हम 11:30 बजे रविवार के दिन हमारा वेबिनार रहेगा, हम 11 बजे चालू कर देंगे। और दोस्तों एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि ये मौका है आपको घर में बैठे बैठे प्रेजेंटेशन अटेंड करने का। तो आज बारी हमारी थी और अब से आपकी बारी है। भीड़ के इन्विटेशन कीजिए वेबिनार के लिए, और संडे के दिन 11 बजे हम सभी लीडर्स फिर से मुलाकात करेंगे। और मेरा धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि आपने ट्रेनिंग अटेंड की, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सत्यजीत जी। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे साथ और एक बहुत ही बेहतरीन लीडर यहाँ पे सक्सेसफुल लीडर है डॉक्टर हेमंत गाननकर सर। मैं चाहूंगा सर भी 2 लफ्ज बताए अपने सारी टीम को। नमस्कार दोस्तों, हमने एक बेहतरीन सीनियर को सुना है। मैं तो हमेशा एक्साइटेड रहता हूं उनको सुनने के लिए। और कल का दिन हमारा है। परिस्थितियां कम ज्यादा, ये व्यवसाय है, ये कोई नौकरी नहीं है, तो परिस्थितियां कम ज्यादा होते रहती है। ये भी सिचुएशन हम सब लोगों की निकल जाएगी, बट ये बेहतरीन मौका है बिजनेस बढ़ाने का मेरे हिसाब से। क्योंकि बेहतरीन मौका इसलिए है कि हम एक एक इनविटेशन करने के लिए न जाने कितने कितने किलोमीटर जाते हैं। तो आज इनवाइट ही हमारा जगह पे बैठा हुआ है, हिंदुस्तान में घर घर में व्यक्ति बैठा हुआ है। इसका हमें पॉजिटिविटी के साथ यूज करना है, सही तरीके से ज्यादा इनविटेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय का ये बताना है, सभी लोगों को बताना है कि घर बैठ के सर एक अपॉर्चुनिटी है। और ये माध्यम से हमें बिजनेस को मैं इतनी श्योरिटी आप सब लोगों को देना चाहता हूं, शायद काफी लोग इसमें सुन रहे होंगे, यही मौका है बिजनेस बढ़ने का।
मार्केट में जब भी कोई निगेटिविटी आती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी पॉजिटिविटी भी होती है, बट वो हमें दिखाई नहीं देती है, बट काम करते करते वो हमारे सामने जरूर आएगी। तो आइए सब मिलके हम साथ मिलके कल के दिन को, इनविटेशन को खूबसूरत बनाते हैं। और संडे के दिन हमारे ग्रेट लीडर, मर्क्यूरी लीडर किरीट कुमार साहू सर का हम वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा इनवाइटी को शामिल करते हैं और दिन को अच्छा बनाते हैं। और आप स्वस्थ रहे, आपका जीवन सुंदर रहे सब लोगों का। और सेल्फ डिफेंसिंग बहुत जरूरी है इन दिनों में, तो आप सभी अपने आप को सेल्फ डिफेंस करते हुए काम को करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए। और दोस्तों, हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज हमारे साथ ऐसे टॉप लीडर जो अपने टाइम दे रहे हैं, मिस्टर कृष्ण कुमार पटेल सर। मैं चाहूंगा सबको दिल की गहराइयों से उनके लिए एक जोरदार ताली बजाए और धन्यवाद दे। हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सर फिजिकली आज हमारे पास अवेलेबल नहीं रह पाए, क्योंकि हमारा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, लेकिन संडे को सर जरूर रहेंगे और हम सब एक साथ में। सर अभी भी लाइन में है, तो सभी लोग मिलके बहुत बड़ा काम करना है आप लोगों को मदद करने के लिए। अभी पूरे WSS आप सभी को सपोर्ट करने के लिए आ चुका है। अभी पूरा देश में कोने कोने में आर्थिक आजादी फैलाएंगे। तो फिर से दोस्तों, किरीट साहू सर का इतने बेहतरीन डायनामिक ट्रेनिंग के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार ताली सर के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।